नगर के बाहर कांग्रेस कारकुनान की खासी तादाद मौजूद है। कांग्रेस के आला क़यादत की मीटिंग इस वक्त जारी है। कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कांग्रेस के डीडीसी मेंबर इनायत राथर ने कहा कि हम हाईकमान के हुक्म की तामील करेंगे। उन्होंने कहा कि ये छोटे मसाइल हमें बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर रखने से रोक नहीं पाएंगे। वहीं दिल्ली से आया कांग्रेस का वफ्द मीटिंग के बाद श्रीनगर के कांग्रेस भवन में पार्टी कारकुनों से भी खिताब करेगा। इस वक्त हम श्रीनगर के रेडिसन होटल के बाहर है, जहां पे अभी कांग्रेस की डेलीगेशन दिल्ली से पहुंची है, जिसमें भरत सिंह सोलंकी, सलमान खुर्शीद है, सुखजिंदर सिंह रंधावा है। अंदर अभी मीटिंग चल रही है। वर्कर्स जो हैं बाहर हैं, इस वक्त बात करने की कोशिश करेंगे। नाम बताएं हुजूर। मेरा नाम इनायतुल्लाह राथर, मैं डीडीसी कुलगाम हूँ इस वक्त, फैसल कुलगाम का। तो ये बताइए, अभी मीटिंग चल रही है, अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे इस वक्त जो अलायंस है वो अड़ी हुई है, एक तरफ से कांग्रेस, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ अभी तक सामने आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने सुना है ये गलत बात है। जो हमारी लीडरशिप ने फैसला किया है, हम सारे उस चीज के साथ हैं। हम अपने लीडरशिप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी कंसिडर किया जाए। नंबर एक, अपनी लीडरशिप को। बाकी जो दो पार्टियों के बीच में अलायंस है वो हम बात नहीं कह सकते, वो हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मगर अभी आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अभी मीटिंग स्टार्ट हुई नहीं। तो इसके बाद ये स्क्रीनिंग कमेटी जो है, जो दिल्ली से आए हैं, इन्होंने फैसला किया है कि कांग्रेस वर्करों के साथ हम बात करेंगे। जो ग्रास रूट वर्कर है, जो हमारा वोटर है, उसके साथ हम बात करेंगे। वो 4:30 बजे का टाइम इन्होंने दिया है कांग्रेस हेडक्वार्टर में, कांग्रेस कार्यालय में। तो वहाँ ये बात होगी। और उससे पहले जो ये है कि क्या सिचुएशन रहेगी, वो हमारी लीडरशिप जो अंदर बैठी है, जो अभी आने वाले हैं, जो कुछ आए भी है, तो वो उस पर बात जो करेंगे वो अलग है। अलबत्ता एक चीज़ है, अलायंस अभी तक अलायंस हमारी एनसी के साथ है और हम चाहते हैं कि वो बरकरार ही रहे। अच्छा, हमने सुना कि एक जो मेन सीट है वो है बानिहाल की सीट, जहां पे कांग्रेस चाह रहा है कि वकार सुलवानी उनको ये मिल जाए, उनको मिल जाए वहां पे। और जहां पे साथ ही साथ अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वहां पे सजाद है। मैं समझ गया। देखिए क्या है, हर एक वर्कर का अपना राइट होता है, बिल्कुल मांगने का राइट होता है। किसका कौन सा तरीका है, वो अपने तरीके से मांगता है। कोई लड़के मांगता है, कोई दामन फैला के मांगता है। पर एक वर्कर का फर्ज बनता है कि वो आके मांगे, लीडरशिप को मांग रहा है। अब ये है कि जो फैसला हुआ है, मुझे नहीं पता है कि अलायंस में क्या फैसला हुआ है। उस फैसले को उनको भी मानना चाहिए और हमें भी मानना चाहिए। लेकिन हमने सुना कि काफी सारे वर्कर्स जो हैं वो नाराज हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अगर आप जैसे डीटीसी मेंबर्स हैं या बाकी मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 साल 20 साल से ग्रास रूट लेवल पे एक पर्टिकुलर एरिया में काम किया हुआ है, आज उनको कहा जा रहा है कि आप बैठ जाइए। क्योंकि हमारा अलायंस अब एनसी के साथ हो गया, एनसी का कैंडिडेट खड़ा होता है। उसमें यह है कि फिर पार्टी का मतलब क्या होता है। पार्टी, अगर पार्टी को जो आपके सोर्सेज कहते हैं कि 11 सीटें मिली है, पहले हम उन 11 सीटों पे बात करेंगे। एनसी वाले भी अपने तरीके से क्लेम करते होंगे कि ये हमारी सीट है, हमें दे दो, या हमारा कैंडिडेट मजबूत है। फैसला किनको करना है? यही लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं, इन लोगों को वोट देना है। और ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं हर एक लीडर के साथ 10,000 लोग, 4,000 लोग, 5,000 लोग होते ही है। वो अपने लीडर को कहते हैं कि नहीं, हम आपको वोट दे देंगे। अब रास्ता होता है खुला, या तो कोई बंदा पार्टी के खिलाफ जाएगा। जब पार्टी के खिलाफ जाएगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन, या तो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाएगा या इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा। फिर इन्हीं लोगों को, अब मान लीजिए कांग्रेस ने इनायत राथर को टिकट दे दी, मान लीजिए, अब ये लोग मुझे वोट नहीं देंगे तो टिकट को मुझे करना क्या है? तावीज बना के पीना तो नहीं है। वोट किनको देना है? लोगों को। तो फिर आप कंफर्टेबल रहेंगे कि आपके बदले नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसी कोई इशू नहीं है, वो कोई अभी इशू नहीं है हमारा, अभी वो इशू नहीं है हमारा। ये है, कंसर्न ये है कि अगर अलायंस हो गई तो दोनों पार्टी के वर्करों को थोड़ा सा होता है, ये उसमें दो राय नहीं है, ये होता है। हमारी तरफ से भी लोग ऐसे चिल्ला के भी बोलेंगे
और एनसी की तरफ भी वो अपनी पार्टी को चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। ये तो एक सिस्टम होता है। बाकी लास्ट में जो नतीजा होगा वो अल्लाह के फजल करम से बीजेपी के खिलाफ होगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। तो सुना आपने किस तरीके से जो वर्कर्स है, कहना उनका यही है कि जो भी फैसला हो तो हम साथ ही लड़ेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं मनमुटाव होगा, लेकिन एक म्यूचुअल कंसेंसस पे हम ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।